जो जहरीले संगठन होते हैं उनका चरमोत्कर्ष ही उनका पतन होता है। मेरा ये चैलेंज है आरएसएस को कि वो अपने आप को बचा के दिखाएं। वो नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने वो गलती की है, वो कदम आगे रखा है जो सीधा सुरंग पे जाता है। उन्होंने सुरंग पे कदम रखा है, कदम उठेगा तो बम फटेगा। देखिए, जो जहरीले संगठन होते हैं उनका चरमोत्कर्ष ही उनका पतन होता है। यानी जो आपको मधुमक्खी की जो वो घोंसला होता है उसमें जो क्वीन बी होती है उसका पूरा काम होता है तो मर जाती है। तो ऐसे संगठन जो है वो 100 साल इसलिए जीते हैं क्योंकि वो दवा नहीं होते, वो जहर होते हैं। जहर की एक्सपायरी डेट नहीं है। जहर की एक्सपायरी डेट खुद खुद खींच के लाता है, वो खुद नष्ट हो जाता है। जैसे उपनिषदों में, हिंदू उपनिषदों में एक कहानी है कि घास जो है, अग्नि जो है वो घास को जलाता है, लेकिन वो घास के जलाते जलाते उसको ये समझ में नहीं आता कि घास जब जलकर राख होती है तो अग्नि भी नष्ट हो जाता है। तो यही कहानी है ऐसे विषारी और जहरीले और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। एलटीटी का क्या नाम था? एलटीटी ने खुद अपने हाथों से अपने आप को नष्ट किया। राजीव गांधी जी की हत्या, ये प्रभाकरन की आखिरी क्राइम था। उसने खुद माना, उस भूल को उसने खुद भी माना। नहीं, प्रभाकरन ने माना। देखिए, आरएसएस भी मानेगी। और आप ही के ही इंटरव्यू में कोई आके हो सकता है सरसंघ चालक बोले कि हमारे पास अब कोई संगठन नहीं है, हमारा संगठन खत्म हम नहीं किया। और इतने आनुवांशिक जो संगठन हैं जो सेल्फ ट्रिगर मोड पे रहते हैं, आप देखें वो गुंडागर्दी करते हैं। अभी तो यूएस में लिस्ट भी हो गए, आतंकवादी संगठन के तौर पे लिस्टिंग हुई है। तो ये बजरंग दल और हाँ, ये और विश्व हिंदू परिषद। उसके अलावा भी छोटे छोटे संगठन हैं, विचारधारात्मक हैं। तो ये तो अपने अपना काम करते रहेंगे। इनके अंदर भी एक पावर स्ट्रक्चर पैदा हो गया है जिसमें उसका चीफ होता है, उसके इर्द गिर्द एक कोठरी होती है, और वो लोकल स्तर पे पूरे समाज को और आतंकित करके रखते हैं। राम सेने आप देख लीजिए, अगर महाराष्ट्र में खासकर और डाउन साउथ में कुछ इस तरह के संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। दाभोलकर, पंसारे, कालबुर्गी, गौरी लंकेश और इस तरह सनातन संस्था, फिर सकल हिंदू सेना। आपको एक मैं बात बताता हूं और आप फिर समझ जाएगी बात को। कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया भर में फैली हुई थी। उनकी एक्चुअल पॉलिटिकल पावर, सत्ता में, आधे यूरोप में थी, आधी दुनिया में थी। संसाधन अकूत थे और किसी बात की कमी नहीं थी। सेना, रेड आर्मी आज भी उसका लोहा माना जाता है, आज भी अमेरिका उसको डरती है। ये सारी चीजें होने के बाद जब संगठन का अस्त होना शुरू हुआ तो 8 दिन नहीं लगे। तो ये सारे छोटे स्ट्रक्चर कम नहीं थे कम्युनिस्टों के पास। और आरएसएस जो बांधी गई है, यानी आरएसएस को बनाया गया है, वो नाजी संगठन से प्रेरणा लेके, लेकिन बाद में जो मजदूर संघ वगैरह बनाया गया वो कम्युनिस्टों से देखकर उन्होंने किया। और 2011 के बाद तो चाइना की पॉलिटिकल स्कूल में ये पढ़ने के लिए जाते थे आरएसएस के लोग। इसलिए मोदी जी बात नहीं करते चाइना के खिलाफ। कई राज है जो आपस में बटे हुए हैं। तो बात यह है कि वो जब धराशायी हुआ तो उसके लिए उनकी उनकी भी, वो कम्युनिस्टों की भी एक राम सेना होगी और कम्युनिस्टों का भी एक सनातन संस्था होगी। सब कुछ खत्म हो जाता है जब क्वीन बी खत्म हो जाती है। तो ये प्रकृति का नियम है। इसको अपवाद बनने का एक मौका आरएसएस को तब मिलता जब आरएसएस सत्ता में शामिल नहीं होती। सत्ता में शामिल होने के बाद आपका पतन निश्चित हो जाता है और ये युगों से हो रहा है। आप देखिए, महाभारत में कहानी ऐसी कोई नहीं है जो आपको आगे की बात नहीं बताएगी। हर व्यक्ति का, इवन अर्जुन का पतन तब होता है जब सत्ता में जाता है। आप देखिए, किसी भी क्रांतिकारी को आप तब तक चाहते हो जब तक वो कुर्सी में नहीं बैठता।
कुर्सी में बैठने के बाद वो क्रांतिकारी नहीं रहता और आप उससे नफरत करना शुरू करते हो। चे गवेरा अमर इसलिए है क्योंकि चे गवेरा कुर्सी को छोड़ चला। आप बाकी देखिए, स्टालिन भी तो क्रांतिकारी था। आप स्टालिन को के बारे में हजार बुरी बातें बोलते हैं आज, इसकी वजह क्या है? वो सत्ता में बैठा। देखिए, सत्ता वो जहर है जो पीने के बाद पहले आपको जो एक मदिरा की तरह प्रभाव आप पे ऊपर डालता है, और यादवों के कुलों का जो संहार हुआ, कुल का संहार हुआ, जो श्री कृष्ण के सामने हुआ, वो ऐसी तरह से उन्होंने मदिरा पी ली, जो सत्ता तो थी ही, आपस में लड़े और मारे गए। तो ये मालूम होते हुए भी मैं ये बोल भी रहा हूं, फिर से आगाह कर रहा हूं आरएसएस को, फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मेरा ये चैलेंज है आरएसएस को कि वो अपने आप को बचा के दिखाएं। वो नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने वो गलती की है जिसकी दवा बाकी लोगों के पास तो नहीं है। बाकी हमारे पास एम्पैथी है, कंपैशन है, हम चाहते हैं कि वो अच्छे बने, सच्चे बने, लेकिन उनके पास ही उन्होंने वो कदम आगे रखा है जो सीधा सुरंग पे जाता है। उन्होंने सुरंग पे कदम रखा है, कदम उठेगा तो बम फटेगा।